जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से हम लोग का मिशन 71 बीपीएससी और बीपीएससी TR4 के लिए मिशन पर हम लोग निकले हुए हैं। और यह मिशन है हम लोग का MCQ के माध्यम से। और आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का, वह प्राचीन इतिहास के एक सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है और बहुत बढ़िया है। और देखिएगा, किसी भी एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर तो पक्का है। अगर अधिक से अधिक किया जाए ना, तो यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतिहास लिए हैं, कल लिए थे हम लोग ज्योग्राफी लिए थे। और इसी तरह से अल्टरनेट करके क्लास आपका आता जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग रिवाइज के तौर पर बढ़िया से देख लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। थोड़ा सा इस पर एक बार और चर्चा कर दें कि हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं और हमारा चैनल का नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, A1 कैरियर एकेडमी, और यह चलता है यामाहा एजेंसी के सामने, सुपुरिया रोड, बेतिया चलता है। और जिनके डायरेक्टर सर हमारे राहुल गुप्ता सर हुए, और मेरा नाम जानबे करते हैं आप लोग, मेरा नाम राजू सर हुआ। और हम भी इतिहास और भूगोल पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, यह भी हमारा यहीं, देखिए यहीं हम लोग शुरू करेंगे। और यहीं घटना चक्र है। और घटना चक्र में जितने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी एग्जाम में बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी टीचर हो, हर एग्जाम में उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार पुनः देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग, हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है और इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है बढ़िया से? चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है। यानी क्वेश्चन इतिहास का, प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता में 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो बताइए, संस्कृति पर, कि अर्थव्यवस्था पर, कि धर्म पर, कि विज्ञान पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आपका बढ़ता जाएगा, उस तरह से आपका समाज में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर का जवाब देख लिया आप लोग। 2 नंबर पाते हैं हम लोग। और 2 नंबर का आंसर देखिए कितना बढ़िया है क्वेश्चन। और देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यह सब देखिए MPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो ये हड़प्पा जगह है, ये हड़प्पा जगह किस स्थल से संबंधित है। सुमेरियन की सभ्यता से संबंधित है, कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कि वैदिक सभ्यता से संबंधित है, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा जो स्थल है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन लग गया है स्क्रीन पर। और देखिए इसको देखिए। और देखिए यह क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि देखिए इसको 2 बार भी पूछ दिया है। UPPCS में भी पूछा है और BPSC में भी पूछा है। देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी संबंधित है। सिंधु सभ्यता यानी संबंधित है किस युग से? प्रागैतिहासिक युग से, कि आदि ऐतिहासिक युग से, कि ऐतिहासिक युग से, कि उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला तो प्रचलित था, लेकिन उस लेखन कला को अभी तक हमारे जितने भी इतिहासकार हैं पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। यानी कहने का मतलब है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहार अर्थव्यवस्था थी, और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर देखिएगा
तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और आर्य की सभ्यता तो कहिएगा आर्य की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि आर्य की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। लिपि है कि नगर नियोजन है कि तांबा है कि मृदभांड है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह मृदभांड होगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर सब ऑप्शन का अगर डिफिनेशन कराने लगे ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा समय लग जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर रिवीजन क्लास ना होकर यह समझिए कि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं एक बार इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देखें। आप सब कोई पढ़े हुए हैं लोग, ठीक ना, तो रिवाइज कीजिए, तेजी में रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, देखिए दोस्तों कह रहा है कि वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, क्या इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और जवाब दिया है कि इनमें से सब सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, और यह बात जो सही है यानी ऑप्शन ए सही हो गया। इसके पास चित्रलिखीय लिपि थी जो कि ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था जो कि ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इसके पहले ही बताए थे जो हमारी वैदिक सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरीय सभ्यता थी। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों आगे भी चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता को जानने का हमारा जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह कौन सा है। क्या शिलालेख है, क्या पक्की मिट्टी की मुहरे पर अंकित लेख है, कि पुरातात्विक खुदाई है, कि उपयुक्त में सही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का याद रखिएगा आंसर पुरातत्व खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, वहाँ की आकृति कैसी थी, वहाँ पक्के ईंट के प्रयोग होते थे कि कच्चे ईंट के प्रयोग होते थे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो पुरातात्विक खुदाई से मिलता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यह भी देखिए पूछा हुआ है आरएस में, और पूछा है 1996 में। देखिए कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए कहने का मतलब है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। क्या मोहरे हैं, कि बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार हैं, कि मंदिर है, कि लिपि है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। मूर्ति पूजा था, मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन मंदिर कहीं से नहीं मिला है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा, लेकिन ये बताएं एक्स्ट्रा में। याद रखिएगा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत पाई गई है वो हमको देखने को मिलता है मोहरे से मिलता है, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहरे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और देखिए दोस्तों
आइए आगे चलते हैं हम लोग, और इस प्रश्न का आंसर हम चाहेंगे हर बच्चा देगा, और बहुत टॉप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में, हाल ही फिलहाल में। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 से सुलमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कहने का मतलब है दोस्तों, दिया है सूची 1 है और एक सूची 2 दिया है, यानी हड़प्पा से संबंधित इस सब का सूची मिलाना है और यहाँ आंसर देना है। तो दोस्तों हड़प्पा की खोज जानते हैं आप लोग किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो देखिए देखिए बनाने का ट्रिक समझिएगा दोस्तों। अगर एक का आप कन्फर्म है कि 3 होगा तो इसमें सबसे पहले 3 खोजिए, देखिए कहाँ है। और देख रहे 3 बाकी किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो समझिए आंसर सही है, लेकिन विश्वास के लिए एक बार देख लेते हैं। ये सही है, 100% सही है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। देखिए हस्तिनापुर की खोज किसने किया था? तो कहिएगा बीबी लाल ने किया था, 1950 और 52 में किया था। उसी तरह अगर तक्षशिला की बात किया जाए, तक्षशिला की, तो कहिएगा इसके खोज N.G. मजुमदार ने 1936-37 में किया था। और कौशाम्बी का खोज किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने 1913 और 34 में। इस तरह के इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, और चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी भारत में सर्वप्रथम चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है कि पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से मिलता है कि वैदिक संहिताओं से मिलता है कि चांदी के आहत सिक्कों से मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है, प्राचीनतम जो चांदी के सिक्के का उपलब्धता था। देखिए यह क्वेश्चन की टेंडेंसी कितना बढ़िया है, और देखिए यह IAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा काल में हम लोग जानते थे मिट्टी के जो बर्तन बने होते थे उस पर किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल का किया गया था कि नीला हरा का किया गया था कि पांडु का कि नीला का? तो याद रखिएगा दोस्तों उस पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए तेजी में है। चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? दोस्तों ये बात पहले ही बताया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ देखिए पूर्व आर्य में माना जाता है, लेकिन मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था, लेकिन कहीं से भी हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, और यह बात हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन को देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? क्वेश्चन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का भाई हमेशा क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है, और सही का भाई हमेशा सही होता है, इसलिए नेगेटिव पूछा है, इसका सही आंसर नेगेटिव देंगे। यानी क्वेश्चन कहा है हड़प्पा सभ्यता में किन पशु का जो अंकन है वह मुहरों पर नहीं मिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाय होगा, और यह याद रखिएगा गेंडा का उपयोग हुआ था, हाथी का उपयोग हुआ था, और बाघ का उपयोग हुआ था। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जी एक जो है हिरण, इसका भी उपयोग हुआ था, और एक जो है हिरण और एक जो है भेड़, इसका भी उपयोग हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा पशुओं में किस एक हड़प्पा संस्कृति पर मुहरों पर किसका किसका प्रयोग हुआ था? तो हाथी का, बाघ का, गेंडा का, हिरण का और दोस्तों भेड़ का हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यानी इस 4 ऑप्शन में देखना है, एगो है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है, बाकी 3 गो जो है हड़प्पा संबंधित है। दोस्तों बताइए क्या चनहुदाड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, सोहगौरा है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नेगेटिव का भाई हमेशा नेगेटिव होता है। अब याद रखिएगा दोस्तों जो चनहुदाड़ो है और कोटदीजी है या
कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और जो देसलपुर देख रहे हैं यह भारत के गुजरात में स्थित है, इस याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों, और मिलान कीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला है क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 पुरातत्विक खोज है और इसके साथ सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए यह प्राचीन स्थल है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है और बनवाली है। और पुरातात्विक खोज यानी कहने का मतलब जुटा हुआ खुद का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ से मिली है, और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गोदीवाड़ा का संबंध हमारा हो जाएगा, सॉरी लोथल से हो जाएगा। लोथल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? गोदीवाड़ा से। अब देखिए यहाँ से कन्फर्म हो गए ना, और यहाँ से भी कन्फर्म हो जाइए। कालीबंगा का संबंध किससे है? कालीबंगा से जुटा हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा धौलावीरा, तो धौलावीरा जो हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और जो बनवाली है याद रखिएगा हल की कृति मिली है, और उसका आंसर पक्की हुई हल की प्रकृति मिली है। चलिए आइए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का 2 देखिए कहाँ है कि, तो देखिए यहाँ हो गया। ये जान लीजिए ए वाला और सी वाला कोई होगा, कोई नहीं होगा। तो इतना तो कन्फर्म हो गया, 50-50 बचे हैं। मानते हैं नहीं भी जानते हैं तो इसमें से मानिएगा, तो भाग ठीक होगा तो आपका सही हो जाएगा, और भाग्य खराब होगा तो सही नहीं होगा। दूसरा चीज, कालीबंगा का संबंध 1 से, तो 2 का देखिए 1 कहाँ है, 2 का 1 देखिए यहाँ पर भी है, और 2 का 1 यहाँ पर भी है। आगे चलिए, सी का जो होगा 4, और सी का देखिए 4 कहाँ है, चाहे यहाँ पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, आप पिछले वीडियो में देखे हैं। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई है दोस्तों? यह तो कालीबंगा से हुई है, इसके पहले ही बताए हैं, तो इसमें समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं और देखिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं बढ़ते हुए। देखिए यह भी क्वेश्चन आ गया। देखिए इस क्वेश्चन की टेंडेंसी को समझिए, और समझिए यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बीपीएससी में भी पूछ दिया है 2020 में, हाल फिलहाल पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो बताइए कालीबंगा से कि धौलावीरा से कि मोहनजोदड़ो से कि लोथल से कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसके पहले वाले वीडियो में कराया है, कहाँ होगा? कालीबंगा। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्या कहिएगा दोस्तों? कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों धौलावीरा पूछता है, उसी तरह से लोथल पूछता है, लोथल कहेगा तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा लोथल का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो कहिएगा गुजरात से है। और कहेगा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत जो है देखते हैं आप लोग, और यह पाकिस्तान का भाग है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग बढ़ के। चलिए आगे आइए, और देखिए यह भी क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। और देखिए यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सूची 1 को और सूची 2 से मिला देना है। कह रहा है हड़प्पा का संबंध किससे है? तो दोस्तों हमारे क्लास में बताए थे हड़प्पा का समाधान R37 से है, और यहाँ से देखने को मिलता है। और लोथल से इसके पहले ऑप्शन में बताए थे कि गोदीवाड़ा का संबंध कहाँ से है? लोथल से। और याद रखिएगा दोस्तों कालीबंगा से जुटा हुआ खेत हो जाता है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो से बताए थे कासा की नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 1 देखिए 1 का 1 ये तो कोई होगा नहीं करेगा, ना बी होगा ना सी होगा। दूसरा चीज 2 का 2 देखिए 2 का 2 यहाँ भी है, 2 का 2 यहाँ भी है। और 3 का बात किया जाए 4, तो देखिए 3 का 4 कहाँ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्यों चलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा हम समय नहीं देंगे दोस्तों। डिस्कशन देखिए आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज के तौर पर देख रहे हैं दोस्तों। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा
बताइए किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो बच्चा बच्चा को याद होगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए हस्तिनापुर दोस्तों, तो हस्तिनापुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हस्तिनापुर का संबंध जो है गंगा नदी से है। और देखिए नागा अर्जुन कोंडा का संबंध दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा नदी से है। और एक लास्ट दिया है पैठन, और इसका संबंध दोस्तों गोदावरी नदी से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? बताइए यह क्वेश्चन किसको नहीं जानकारी होगा दोस्तों? अभी इसके पहले ही कराए हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का लेवल देखिए, झारखंड के पीसीएस के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपको कब आसान लगने लगती है? जब उस क्वेश्चन को आप करना सॉल्व कर देते हैं। जब वह क्वेश्चन आपको याद हो जाता है दोस्तों न, तो हर क्वेश्चन आसान दिखेगा। जो क्वेश्चन आपको आपके जानकारी से बाहर है, वह क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? भारी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या कहिएगा दोस्तों? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का महान जो स्नानागार होता है कहाँ से मिला था? यह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कहिएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? मृतकों का टीला होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि विशाल स्नानागार किरपुरा स्थल से पाया गया था। यानी विशाल स्नानागार है ना, कहाँ से पाया गया था? इसके पहले ही कराए हैं दोस्तों। इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कितना बढ़िया है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। और यह देखिए ये भी पूछा हुआ है, सब पीसीएस का ही पूछा है। इसमें जितने सारे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यह सब पीसीएस का ही क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा करके देखते होइएगा। इसमें ज़्यादा करके पीसीएस का क्वेश्चन है। याद रखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? दोस्तों याद रखिएगा, नाव कहाँ चलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, समुद्र वगैरह में चलता है, जहाँ जो समुद्र के किनारे जो शहर स्थित होंगे, जो स्थल स्थित होगा वहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये बताए दोस्तों थोड़ी देर के लिए, ये बताए ये दोस्तों ये कालीबंगा है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। पक्का क्या है? थारे है, रेगिस्तान है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो पंजाब वाला पार्ट है, ये भी वहाँ है। इसका अगर बताए लोथल की अगर बात किया जाए तो देखिएगा यह गुजरात में पड़ता है, गुजरात समुद्र के किनारे स्थित है। और उसी तरह मोहनजोदड़ो की बात किया जाए दोस्तों तो मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो एवं लोथल। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखिए कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा क्वेश्चन असत्य है यानी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो आपसे हमेशा बता रहे हैं, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है और नेगेटिव का उत्तर भी नेगेटिव होता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे क्या नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? एकदम थी, 100% थी। इसका यह सही है। और व्यापार और वाणिज्य लिपि उन्नत दशा में था। ये भी देखे हैं कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का संबंध अलग अलग सुमेर की सभ्यता से था, मिस्र की सभ्यता से था। इसका मतलब है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। दूसरी चीज दोस्तों,
मातृ देवी की उपासना की जाती थी? बिल्कुल की जाती थी। मोहनजोदड़ो से काशी की नर्तकी मिली है, इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। अगला ऑप्शन कह रहा है लोग लोहे से परिचित थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, लोग लोहे से परिचित नहीं थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। जानकारी की अगर बात किया जाए, जानकारी की बात किया जाए तो इसका प्रयोग उत्तर वैदिक में देखा गया, लेकिन उत्तर वैदिक में लोहा का प्रयोग देखा गया। उत्तर वैदिक जो है ना, उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग किया गया और किस क्षेत्र में? युद्ध के क्षेत्र में किया गया, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग, लोहा का प्रयोग वहां भी नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है? यानी नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों एक ही प्रकार के आकार का, कहीं अलंकृत ईंट देखने को मिला है, तो कहीं चौकोर ईंट देखने को मिला है और कहीं सफेद ईंट देखने को मिला है। उसी तरह से कहीं कहीं देखते हैं पक्की ईंट से बनी हुई भवन और कहीं कहीं देखते हैं कच्ची ईंट से देखी बनी हुई भवन। तो इससे कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के आकार का आकार नहीं था। इसका मतलब ऑप्शन हमारा एक क्या हो गया? गलत हो गया। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल के ही बनाए जाते थे, यह भी दोस्तों क्वेश्चन गलत है। एक मंजिल के नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलता है बड़े बड़े घर भी देखने को मिलता है। और याद रखिएगा सबसे बढ़िया दोस्तों, यह नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। दूसरा चीज, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर की चौड़ी होती थी, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, जो कि सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है? तो नहीं का भाई नहीं, यानी ए और दो, यानी देखिए ए और दो कहाँ है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए और चलते हैं। देखिए चलिए आइए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है दोस्तों? अपने नगर नियोजन के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए? बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए? बिल्कुल सही जवाब है। और अपने उद्योगों के लिए? यानी 1 2 3 4 यानी सब का सब सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं निम्नांकित में किसका सुमेल सही सुमेल नहीं है, यानी कौन सही जिसका मिलान सही नहीं है। ये बताइए दोस्तों, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, बिल्कुल सही जवाब। कालीबंगा दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरियाणा में? नहीं, कालीबंगा दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कालीबंगा का संबंध भारत के राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और रोपण का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? पंजाब में, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और नया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? यानी वह कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों अभी आप लोग देखे हैं कालीबंगा का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो कहिएगा राजस्थान से। और लोथल का संबंध कहाँ से है दोस्तों? कहिएगा गुजरात से। और वहीं बात किया जाए अगर आलमगीरपुर, तो कहिएगा इसका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। और एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग हुलास,
और हुलास का भी संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो यानी 3 और 4 इस सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए हम चाह रहे हैं, देखिए कथा कहानी नहीं कहे, कथा कहानी बहुत है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन अभी हम लोग का कथा कहानी कहने का समय नहीं है। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए कंसेप्ट पर और अपने रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, कथा कहानी करते करते रहिएगा। हाँ ठीक ना। तो चलिए अभी हम चाह रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक आप, अब देखिए अभी 13 तारीख को हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम चलने वाला है, एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आप लोग सीरियस माइंड में होकर और पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल, देखिए गुजरात में स्थित है दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, चूंकि जानते हैं आप लोग लोथल उसी समय से कितना बार बोल दिए गुजरात में, तो इसका आंसर गुजरात में हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा भी आप लोग जान गए हैं कहाँ है, राजस्थान में। लेकिन ये बताइए राखीगढ़ी का संबंध कहाँ है दोस्तों, तो राखीगढ़ी का संबंध याद रखिएगा दोस्तों, यह हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। और याद रखिएगा डाबरकोट का संबंध कहाँ है दोस्तों, तो डाबरकोट का संबंध याद रखिएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, और आगे की ओर चलते हुए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है। नेगेटिव का भाई दोस्तों नेगेटिव होगा। और याद रखिएगा हम आप लोग जान रहे हैं कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और बनवाली का संबंध कहाँ से पड़ता है दोस्तों, वह भी पड़ता है हरियाणा से। और याद रखिएगा दोस्तों ये राखीगढ़ी जो है ना, राखीगढ़ी का संबंध भी दोस्तों कहाँ से है, तो कहिएगा इसका भी संबंध सर कहाँ से है, हरियाणा से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डब्बा। चलिए आगे को चलते हैं और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत, यानी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इधर सबसे पूर्वी बिंदु, इधर सबसे पश्चिमी बिंदु, इधर सबसे दक्षिणी बिंदु और इधर सबसे उत्तरी बिंदु। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर स्थित बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको हम लोग मांडा बोलते हैं। और मांडा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह नदी का नाम है चिनाब नदी। दूसरा चीज हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है उसी को हम लोग बोलते हैं आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, सबसे पश्चिमी स्थल, तो याद रखिएगा उसका नाम है सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका नाम है दाइमाबाद। और दाइमाबाद भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आलमगीरपुर करता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और बनाइए। इसको चाहेंगे कि हर बच्चा बनाए और हर वो दोस्त बनाए हमारे जो पढ़े हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं। याद रखिए दोस्तों ये हड़प्पा स्थल है और उसकी स्थिति है। क्वेश्चन कहाँ है, मांडा का संबंध किस राज्य से है, तो मांडा का संबंध याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से है। क्वेश्चन पूछेगा दाइमाबाद का संबंध कहाँ से, याद रखिएगा कहाँ से, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगा का संबंध कहाँ से, तो याद रखिएगा राजस्थान से। और क्वेश्चन पूछेगा राखीगढ़ी का संबंध कहाँ से, तो दोस्तों याद रखिएगा राखीगढ़ी का संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा से है। चलिए आगे की ओर चलते हुए क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब चीज को याद कर लीजिए, लेकिन इसमें आप जिस पर कन्फर्म हैं, जिस पर 100% आपका सही है, उस पर आप कन्फर्म हो जाइए।
और उसको देखिएगा दोस्तों। देखिए सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। हड़प्पा पुरा स्थल, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये जानिए मांडा का संबंध आप लोग सबको जानते हैं। तो मांडा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो देखिए बी का 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, बी का 2 देखिए यहाँ है और बी का 2 यहाँ है, यानी 2 गो, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक छप गया दोस्तों। अगला हुलास का संबंध कहाँ से है, तो हुलास का संबंध कहाँ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। देखिए जब हुलास का संबंध जो दोस्तों उत्तर प्रदेश से है, तो देखिए डी का यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए डी का यहाँ पर क्या है 4 और डी का यहाँ पर क्या है 1। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। यानी बालू का संबंध हमारा, बालू जगह कहाँ है, हरियाणा में, और पटरी जगह कहाँ है दोस्तों, तो यह गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, यानी सिंध में अवस्थित कौन जगह है। तो हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का संबंध सिंध प्रांत से है और चनहुदाड़ो का भी संबंध सिंध प्रांत से है। तो इसका सही आंसर 2 और 3 जहां देखिएगा उसको सही कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एकदम सही क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के गुजरात में स्थित है नहीं, अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चनहुदाड़ो, चनहुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, यानी चनहुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन पूछेगा किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका निर्देशन किसने किया था, J.H. मैके ने किया था। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, J.H. मैके। चनहुदाड़ो का उत्खनन करता कौन थे, J.H. मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और बढ़िए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब देखिए कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। तो दोस्तों बताइए, कालीबंगा का संबंध राजस्थान से, लोथल का संबंध गुजरात से, आलमगीरपुर का संबंध उत्तर प्रदेश से। इसका मतलब है हड़प्पा का संबंध पंजाब जो है, कहाँ वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हड़प्पा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए इसको। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन, यानी क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, और सी है सौराष्ट्र, और डी है राजस्थान। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा सी यानी सौराष्ट्र होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ददहेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरा स्थल है, और जो इसका संबंध कहाँ से है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका संबंध पंजाब से है। ददहेरी का संबंध कहाँ से दोस्तों, तो पंजाब से पड़ता है। कहाँ से पड़ता है, हो गया है। चलिए ठीक है, देखिए तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्क्रीन पर लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ये बताइए, यह क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर, और ये कहाँ पड़ता है, पंजाब के पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और देखिए लोथल जो है हमारा, यह गुजरात में है। तो ये बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन सी होगा, क्योंकि भारत में पूछा है तो भारत में एक जो है लोथल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार चाहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी दीजिए, ठीक ना। लेकिन आप लोग एक कैसे देते हैं आप लोग,
कॉपी एक रखिए अपने पास और देखते रहिए क्वेश्चन कौन चल रहा है, उस तरह से आप अपना भी जवाब दीजिए। और जब आपका जवाब खत्म हो जा रहा है तब इसको देखकर और सही कीजिए कि हम कहाँ तक हैं अभी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोथल जो है ऑलरेडी किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया है नर्मदा, ऑप्शन बी दिया है माही, ऑप्शन सी दिया है भोगवा और ऑप्शन डी दिया है भीमा। तो दोस्तों सबसे जो इसका सुपर आंसर होगा, सबसे अच्छा होगा, तो यह भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल को कहा जाता है। और लोथल अभी आप लोग देख लिए किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी तट पर। और किस राज्य में स्थित है, तो कहिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कहिएगा राजस्थान में। अभी आप लोग देखें मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो कहिएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और उसी तरह से हड़प्पा पूछेगा कहाँ स्थित है, तो कहिएगा रावी नदी के तट पर पंजाब पाकिस्तान वाला भाग में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा का बंदरगाह जो था लोथल था। और लोथल कहाँ है, तो वह गुजरात में है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए। और देखिए यह जो क्वेश्चन है, देखिए 63 बीपीएससी में पूछा हुआ है, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखना है कि क्या है। तो देखिए ए नंबर कह रहा है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी नंबर कह रहा है प्रथम असली मेहराब, और सी नंबर कह रहा है पूजा स्थल। पूजा स्थल से आप लोग क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर होगा, तो इसका मतलब है कि मंदिर था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो नहीं था। तो याद रखिएगा नहीं था। दूसरा चीज डाबा में दिया है डी में कि कला और वास्तुकला, हम लोग देखे थे कला भी था और वास्तुकला भी था। और देखे थे वहाँ पे पक्की हुई ईंट से इमारत भी बनी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखिए उस समय का ट्रेंड था इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति हमको मिली है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस स्थल से हल की टेराकोटा को हमको प्राप्त हुआ है। तो बताइए इसका आंसर सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए कह रहा है किस सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज और संबंधित टेराकोटा की प्राप्ति हुई है। तो इसका जो आंसर सही होगा तो वो कहिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनवावली हो जाएगा, बनावली। और बनावली कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा बनावली का संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा राज्य से बनावली का संबंध है। कालीबंगा जानबे करते हैं राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ है, तो याद रखिएगा यह भी इसका भी संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा से। और धौलावीरा आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बताइएगा कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा बताइए, इसका आंसर जो होगा वह होगा देखिए बनावली से भी हमको मिला हुआ है और कालीबंगा से मिला हुआ है। तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
कह रहा है भारत में हड़प्पा काल का बृहद स्थल, यानी भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कहाँ देखने को मिलता है और कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी दिया है धौलावीरा, ऑप्शन सी डी दिया है लोथल और ऑप्शन सी दिया है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो हो जाएगा वो राखीगढ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है 2004 में, और क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की बात किया जाए तो वह कौन सा है दोस्तों, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पूछता है कभी कभी किस राज्य में स्थित है, तो क्या कहिएगा दोस्तों कि राखीगढ़ी का संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और यह क्वेश्चन देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का जवाब हर बच्चा दे, हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का जवाब हर बच्चा दे, कहे कि ये क्वेश्चन जो है हम क्लास में भी करा चुके हैं यह चीज। देखिए कह रहा है सिंधु स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी उनमें से वह कौन कौन सी नदी थी। तो आप लोग को बताए हैं सिंधु नदी थी, आप लोग को बताए हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे एगो जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं मांडा, और मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। याद रखिएगा झेलम के किनारे भी तटी थी। ये बताइए गंगा बताए थे, गंगा नहीं बताए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है 1, 2, 3 और हमारा यही सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी किस में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में करते थे तो नहीं, कर्मकांड में करते थे नहीं, यज्ञ प्रणाली में करते थे तो नहीं, उन किस में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी यानी मातृशक्ति। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया दिया है, और ये उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे। ऑप्शन ए दिया है पशुपति, बी दिया है इंद्र और अरुण की, और सी दिया है ब्रह्मा की, और डी दिया है विष्णु की। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पशुपति शिव की पूजा करती थी, और इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इसको आदि शिव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आदि शिव के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। यानी कहने का मतलब है जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और हड़प्पा की खुदाई हुई उस समय पुरातत्व के जो प्रभारी अधिकारी थे उनका नाम क्या था। तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल का नाम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोर से बोलिए लो, ठीक है जोर से बोलिए लो। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन का जवाब हम चाहते हैं कि आप लोग दीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह नाम कौन कौन सा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए आइए देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुलमित नहीं है। आप लोगों को पिछले बार से कितने दिन से बता रहे हैं कि जब नहीं पूछेगा तो इसका आंसर भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी जो इसमें नहीं है वही आंसर होगा। तो बताइए हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे, SR राव। और सुरकोटदा के उत्खननकर्ता कौन थे, जगतपति जोशी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में दिया है JP जोशी। और याद रखिएगा धौलावीरा का जो खोज करता थे हमको उसको RS
उसको क्या बोलते हैं, विष्ट बोलते हैं। और याद रखिएगा हम लोग का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डब। ठीक है, यानी धौलावीरा की खोजकर्ता कौन है, RS विष्ट हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं और यह क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम जो पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन का ट्रेंड कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वह व्यक्ति थे जो हड़प्पा के उत्खनन करने वाले पहले पुरातत्वविद थे, लेकिन इस हड़प्पा स्थल की महत्व को समझ पाने में असमर्थ हो गए थे। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ था उस समय किन किन विद्वानों का चाहे पुरातत्वविदों का इसमें योगदान था। तो याद रखिएगा RD बनर्जी थे, याद रखिए KN दीक्षित थे, याद रखिएगा MS वत्स थे, याद रखिएगा BA स्मिथ नहीं थे। तो इसका सही आंसर BA स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया है और देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको एक बार बढ़िया से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकुटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। आपको इसके पहले ही बताए थे सुरकुटदा के खोजकर्ता JP जोशी, यानी इनका पूर्ण नाम हुआ जगतपति जोशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जगतपति जोशी यानी डाकबा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है। यानी क्वेश्चन कह रहा है किस घर से कुएं का अवशेष मिला है। ठीक है, तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग को पहले बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी स्थल से प्राप्त हुआ है। हर घर में नहाने का स्नानागार हुआ करता था। उसमें सबसे बड़ी बात बताया है कि जो सबसे बड़ा स्नानागार था वह मोहनजोदड़ो का था, मोहनजोदड़ो को देखने को मिलता है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। हालांकि जब यह क्वेश्चन पूछा है UPPCS में तो उस समय इसका आंसर केवल B माना था, कालीबंगा लिया था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ BPSC टीचर वालों के लिए अभी कुछ कंडीशन ये है कि अब 5वां ऑप्शन जोड़ दिया है और चौथा ऑप्शन में बोल रहा है कि 1 से अधिक, आप 5वां में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे तो इसका सही जवाब 1 से अधिक होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर अगर ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको पहले जो मेरा वीडियो आया था पसाड़ काल, उसी में इस क्वेश्चन का हल भी कराए थे। उसमें देखिएगा ध्यान से आप लोग। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। तो हम जानते हैं, आप लोग सब कोई जानते होंगे बच्चों कि इसका प्रयोग तांबा का प्रयोग किया गया था। चलिए आते हैं आगे की ओर और देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और यह अपने क्लास में करा रहे थे तो लगा सब देखता था, कहता था सर देखते थे हम लोग हाथी तो लगते थे भागने, अब भागने तो लगते थे, भागते भागते हम लोग लोथ हो जाते थे। यानी लोथल भोगवा नदी के तरफ स्थित है। हाथी दांत का बड़ा पैमाना लोथल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कितना बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन।
ये समझिए ये हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे दुलरुआ क्वेश्चन है। इतना बार क्वेश्चन पूछा है ना, इतना बार क्वेश्चन पूछा है ना कि मत पूछिए कि कहाँ कहाँ सर पूछा है, ये पूछिए कहाँ नहीं पूछा है। हर जगह यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। हम लोग जानते थे तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान के खेतड़ी से आता था। याद रखिएगा, बताए थे जो स्वर्ण था यानी जो सोना था वह कर्नाटक से हम लोग मंगाते थे, और चांदी बताइए ये बाहर से हम लोग मंगवाते थे, और उस समय लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब लोहा होगा। चलिए आगे को चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए लो। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है आलमगीरपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और अगला दिया है लोथल। लोथल याद रखिएगा यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनावली, क्योंकि घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित कोई जो स्थल है हड़प्पा का, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनावली। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, और इसको हम चाहते हैं वो हर बच्चा इसका आंसर देने में क्या हो जाएगा, सक्षम है। और दीजिए इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुंड से इसका सही उत्तर चुनना है। सही से पढ़िए और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। और कह रहा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। दोस्तों बिल्कुल थे। फिर कह रहा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास भी किया था। एकदम बिल्कुल सही है। और हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, उपयोग का पता था, केवल लोहा का प्रयोग नहीं था। इसलिए इसका आंसर ही गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, तो हो गया, इसको बंद कर दीजिए। आइए हो गया, ये क्वेश्चन देख लिया आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो बताए थे आप लोग को 1 और 2 हो गया। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। देखिए कथन ए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों ही सही है और ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और चलते हैं। अगला कुछ देखिए क्या है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है कोटदीजी और डी है आमरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल यानी धौलावीरा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर चलिए। और आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए यही भाग गया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कहाँ है। तो याद रखिएगा गुजरात है कि हरियाणा है कि पंजाब है कि राजस्थान है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, गुजरात। यानी गुजरात धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा वह हड़प्पा का स्थल है जो 3 भागों में विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, और ऑप्शन सी है धौलावीरा, और ऑप्शन डी है सुरकुर्दा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा धौलावीरा होगा। और अभी बताया है आप लोगों को कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि लोथल का भी संबंध गुजरात से है, कालीबंगा का भी संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ तक कि यह प्रश्न देखिए आईएएस के 2021 में हाल ही फिलहाल एग्जाम हुआ था, तो यह प्रश्न उसमें देखने को मिला था। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी, और डी है रोपड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धौलावीरा। चलिए आगे क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन दे दिया है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा इसका भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, यानी वहां से खुद से इसमें क्या मिला हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर मानव समाधान देखने को मिला है। यानी सनौली जो है, सनौली के उत्खनन से अभी हाल ही में पता चला है कि मानव समाधान का प्रमाण मिला है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ई रहा, और इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल एक जो है मांडी, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह होगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि अगर पूछेगा आपसे कि मांडा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चलिए आइए आगे चलते हैं और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ पे? मिस्र में, कि मेसोपोटामिया में, कि मध्य अमेरिका में, कि भारत में? तो दोस्तों याद रखिएगा वस्त्रों के लिए कपास की खेती अगर सर्वप्रथम पहले कहीं आरंभ की गई थी तो वह देश अपना देश भारत है, और इसका सही आंसर भारत होगा। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? क्वेश्चन ये दे रहा है, देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, तो याद रखिएगा कि मंदिर नहीं होते थे। दूसरी चीज, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हम बताए हैं कि आप लोगों को कांसे की नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से, और ये भी बताया है आप लोगों को कि प्रजापति शिव की भी पूजा करते थे, और यानी देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हमारा बी सही है। दूसरा चीज देखिए, अगर छांटने की बात किया जाएगा तो देखिए जहां देख लिए एक गलत है
और यहाँ पर नीचे दिए गए कुंड का सही प्रयोग कीजिए। तो जहाँ जहाँ ए दिखाई दे रहा है इसको छांट दीजिए, गलत हो जाएगा। अब इसमें और इसमें देखना है। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो सही है। अब 3 नंबर देखिए, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये बताइए सही है गलत है? तो याद रखिएगा गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हड़प्पा स्थल के किस जगह से हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो होगा, जहां से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की पूजा, वृक्ष की आकृति मिलती है? यानी कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, चाहे किसकी आकृति मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है आम, ऑप्शन बी दिया है पीपल, ऑप्शन सी दिया है परिजात, ऑप्शन डी दिया है साल। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दोस्तों पीपल। यानी पीपल वृक्ष के आकृति हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। आगे आइए और अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस पशु की का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, और अच्छा क्वेश्चन भी दिया है और जबरदस्त क्वेश्चन भी दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ऑप्शन है बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा और डी है भेड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का प्राप्त हुआ है, घोड़ा का प्राप्त हुआ है, गाय का प्राप्त हुआ है कि हाथी का प्राप्त हुआ है? इसमें आपको बताना है। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जहां प्राप्त नहीं हुआ है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा शेर। शेर का मुहर पर कहीं चित्र दिखाई नहीं देता है। किस पशु का मुहर पर नहीं, यहाँ पर किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो याद रखिएगा शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। घोड़ा का हुआ है, हाथी का हुआ है, गाय का हुआ है। और देखिए आगे चलिए और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था? लोगों को नहीं, सिंधु सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था जानकारी, ठीक ना? नहीं था। देखिए बैल, हाथी, घोड़ा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि बैल का साक्ष्य देखने को मिला है, हाथी का मिला है, घोड़ा का अवशेष भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से दीजिएगा
और बेखूबी देख दीजिएगा। IRT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। कह रहा है क्वेश्चन कि एक विभाग है IRT खड़गपुर, वहाँ के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्षों, यानी खड़गपुर अध्ययन दल ने 900 वर्षों तक का अनुमान लगाया गया कि इतना दिन बारिश नहीं हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन कह रहा है मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। यानी मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से कि ओथल से, कालीबंगा से कि सुरकुर्दा से? तो इसका राइट आंसर जान लीजिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो आप लोग नील नदी के तट पर कौन सभ्यता थी तो बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर पनपी थी। और याद रखिएगा नील नदी का उपहार भी हम लोग मिस्र को कहते हैं, नील नदी की देन भी हम लोग मिस्र को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता, यानी वह कौन सी सभ्यता थी जिसने लेखन कला को विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है सुमेरिया और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेरिया। यानी सुमेरिया सभ्यता पहली बार विकसित करने वाली लेखन कला को शुरुआत किया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों यहीं तक हमारा क्वेश्चन था और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का जितना MCQ था घटना चक्र में वो सभी कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि हमारा चैनल का नाम है A1 कैरियर एकेडमी एंड लाइब्रेरी और इसके जो डायरेक्टर सर हैं हमारे राहुल गुप्ता सर हैं और यह बीटेक जो है चेन्नई से किए हैं। अगर हमारे क्लास की अगर व्यवस्था के बारे में आपको जानना होगा तो जान लीजिए SSC रेलवे। देखिए दोस्तों हमारी जो संस्था है यहाँ पर है यमहा एजेंसी के सामने सुपुरिया रोड बेतिया में चलता है। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पर SSC रेलवे, BPSC TRE या बिहार SSC, बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC, UPSC और सीटेट और देखिए जितना सारा एग्जाम जो देख रहे हैं सब की तैयारी कराई जाती है। और देखिए डेली क्लास हम लोग का 3 घंटा लेक्चर का क्लास होता है और प्रत्येक विषय के लिए सर्वोत्तम और योग्य शिक्षक इसमें रखा गया है दोस्तों। और यहाँ अगर एडमिशन लेते हैं तो फ्री में बुक और PDF दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर डेली टेस्ट की व्यवस्था है, वीकली टेस्ट की व्यवस्था है और मंथली टेस्ट की व्यवस्था है। डाउट सॉल्विंग क्लास जो अगर देख रहे हैं तो यह जो है समूह व्यक्तिगत होता है और सभी परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।